बिहार में बड़ा खेला हो गया है। राहुल गांधी के पटना पहुंचते ही बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव आता दिखाई दे रहा है। एनडीए में भगदड़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। सहयोगी दल ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए के अंदर अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं और इस बीच पटना राजनीति का केंद्र बन गया है। राहुल गांधी के पटना पहुंचते ही लालू यादव भी उनसे मिलने पहुंच गए। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। वाम दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होने की खबरें आ रही हैं और इस बैठक में बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार बदलने को लेकर चर्चा हुई है। यानी पटना और दिल्ली दोनों ही जगह एनडीए संकट में है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि वो अभी भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किधर जाना है। वो बीजेपी के दबाव में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस बात का एहसास है कि नीतीश पलटी मार सकते हैं और इसीलिए शुरुआत में नीतीश की जिस प्रगति यात्रा से बीजेपी के नेता दूरी बना रहे थे, अब वो नीतीश के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी नीतीश के साथ खेल भी कर रही है, उन्हें कमजोर करने की कोशिश हो रही है और नीतीश कुमार को भी इसका एहसास है कि बीजेपी उनके साथ खेल कर रही है। और ऐसे में पटना में लालू यादव और राहुल गांधी के बीच में जो बैठक हुई है, उसका संदेश नीतीश तक पहुंचा दिया गया है और अब गेंद नीतीश के पाले में है और नीतीश कुमार भी विचार करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में खरमास के बाद जिस सरकार के बदलाव की बात हो रही थी, वो सच होती दिखाई दे रही है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार की बदलती सियासी तस्वीर को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो राहुल गांधी पटना जाएंगे और खेल कर देंगे। बीजेपी को इस बात का पहले से ही एहसास था और इसीलिए नीतीश कुमार के आसपास बीजेपी के नेताओं को तैनात कर दिया गया था। जहां भी नीतीश जा रहे हैं, वहां अब या तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिखते हैं या फिर दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा साथ दिखाई देते हैं। जबकि अगर हम कुछ ही वक्त पहले की बात करें तो दोनों में से कोई भी डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के साथ नजर नहीं आ रहे थे। वजह साफ है कि नीतीश कुमार अगर किसी से भी मुलाकात करें तो बीजेपी हाईकमान तक तुरंत खबर पहुंच जाए। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर हमले नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के दूसरे सहयोगी नीतीश की परेशानी को जरूर बढ़ा रहे हैं। इस पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले लालू यादव और राहुल गांधी के बीच जो बैठक हुई है और उस बैठक में जो कुछ हुआ उस पर बात करते हैं। वैसे तो राहुल गांधी का यह दौरा संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए था, लेकिन यह तय माना जा रहा था कि उनकी लालू प्रसाद यादव के साथ बैठक होगी। पहले माना जा रहा था कि राहुल गांधी लालू से मिलने उनके घर जाएंगे, लेकिन राहुल के पटना पहुंचते ही लालू उस होटल में पहुंच गए जहां राहुल गांधी रुके हुए थे। दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई। लालू यादव के साथ बातचीत करने से पहले राहुल गांधी की तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई है। दरअसल राहुल गांधी जब पटना पहुंचे तो पहले से ही यह तय था कि उन्हें संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करना है, लेकिन अचानक ही उनके प्लान में बदलाव आया और वो तुरंत होटल मौर्या पहुंच गए। इसी होटल में आरजेडी का भी कार्यक्रम चल रहा था। इसी होटल में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में मौजूद थे। राहुल गांधी जैसे ही होटल मौर्या पहुंचे तो तेजस्वी के साथ उनकी मुलाकात हुई और इसी बातचीत की कुछ अहम जानकारी भी सामने आई है। खबर यह आ रही है कि जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई तो इस दौरान ही लालू यादव के साथ राहुल गांधी की बैठक फिक्स हुई। बता दें कि राहुल गांधी और लालू यादव के बीच कई मौकों पर करीबी संबंध देखने को मिले हैं। 23 जून 2023 को पटना में ही महागठबंधन की पहली बैठक हुई थी। नीतीश कुमार के बुलावे पर अनेक विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए थे और इसी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए लालू ने राहुल को शादी करने का ऑफर किया था। यहां तक कि उन्होंने खुद बारात में जाने की बात भी कही थी। इसके बाद 2 सितंबर 2023 को वो राहुल के साथ मीसा भारती के आवास पर चंपारण मटन बनाते दिखे। हालांकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुमत हासिल करने से 38 सीट पीछे रह गया, लेकिन अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और ऐसे में राहुल गांधी और लालू यादव की मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। खास तौर पर लालू यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता दिया है, सीधे सीधे बयान दिया है कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं, उसे लेकर भी लालू ने राहुल से बात की है और राहुल ने भी नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल करने को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई। अगर बिहार की सियासत पर नजर डाले तो पिछले साल यानी जनवरी 2024 में भी राज्य में जबरदस्त उठापटक दिखाई दी थी। नीतीश कुमार अचानक ही 27 जनवरी को पलटी मार गए थे और इस बार भी उनके पलटी मारने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एनडीए के अंदर ही नीतीश पर हमले हो रहे हैं। एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने सबसे पहले तो बीपीएससी की परीक्षा में धांधली की बात कही है
और इसके साथ ही उन्होंने सीएम उम्मीदवारी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन कर दिया। चिराग ने साफ कह दिया है कि बिहार में एनडीए का सीएम उम्मीदवार अभी तय नहीं हुआ है। दरअसल चिराग पासवान से सवाल किया गया था कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेता कौन होगा। इस सवाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी इसी सवाल की वजह से है। क्योंकि नीतीश कुमार को यह डर लग रहा है कि बीजेपी उनके हाथ से सीएम पद छीन लेगी। तो ऐसे में कौन सीएम उम्मीदवार होगा, चिराग से यह सवाल 2 बार किया गया, लेकिन चिराग ने नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार नहीं बताया। हालांकि एक बार उन्होंने कहा कि 2025 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ता है तो वही सीएम होंगे, लेकिन यह फैसला एनडीए के सभी घटक दल मिलकर लेंगे। यह मेरी अपनी पार्टी की तरफ से राय है। बता दें कि इससे पहले नीतीश के सीएम बनने के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने 16 दिसंबर को कहा था कि चुनाव के बाद सभी लोग बैठकर फैसला करेंगे कि सीएम कौन होगा। और शाह के इस बयान के बाद काफी हंगामा हुआ, लेकिन शाह की तरफ से इसे लेकर कोई सफाई तक नहीं आई। और अब चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार होंगे, ये अभी तक तय नहीं है। और चिराग के बयान के बाद अब जेडीयू में खलबली मची हुई है। संकेत साफ है कि बीजेपी अब एनडीए के सभी घटक दलों को अपने पाले में करके नीतीश कुमार को अलग थलग करने की कोशिश में जुट गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेने वाले हैं। अभी नीतीश भले ही ये दावा कर रहे हैं कि वो जहां है वहीं रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो जो बोलते हैं जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो। हालांकि जिस दल के साथ रहने की वो कसम खाते हैं, कुछ ही दिनों बाद उसका साथ छोड़ जाते हैं, और इसका उदाहरण हमने बीते कुछ वक्त में देखा भी है। और ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव आने वाला है, और इसका नजारा पटना में दिखाई देने लगा है। इस बीच खबरें यह भी आ रही हैं कि जल्दी ही नीतीश कुमार पार्टी नेताओं की बैठक बुला सकते हैं। बीजेपी को भी नीतीश की तरफ से साफ साफ मैसेज भेज दिया गया है। 2 डिमांड की गई हैं। पहली, सीएम दावेदारी पर तस्वीर पूरी तरह से साफ की जाए, और दूसरी, सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया जाए। यानी नीतीश कुमार जेडीयू महाराष्ट्र वाले खेल से डरी हुई है। उनकी इन मांगों से यह बात तो साफ हो गई है, और डर नीतीश कुमार को सीएम पद को लेकर ही हो रहा है। और इसीलिए पार्टी की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि वो आधी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इससे कम पर बात नहीं करेगी, और जरूरत पड़ी तो पाला भी बदल जाएगी। और पाला बदल का यह खेल जनवरी में ही हो सकता है। ऐसे में मोदी सरकार के सामने भी बड़ा संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी महीने संसद का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है, और बजट सत्र में पटना ही नहीं दिल्ली में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। और इस सत्र से पहले राहुल गांधी की तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। एक तरफ एनडीए संकट में दिखाई दे रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जिसे कहा जाता है बिहार में, वो एकजुट हो गया है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और बजट सत्र से पहले राहुल गांधी की तेजस्वी यादव के साथ इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी भी इसके चलते काफी दबाव में नजर आ रहे हैं, और अब ऐसे में बिहार की सियासत में बड़ा खेल होने का दावा किया जा रहा है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।